Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 20th of October 2023. फर्स्ट न्यूज़ बेसिकली इजराइल ने ट्रूप्स को यही कहा है कि गाज़ा पर ग्राउंड असॉल्ट करना है, गाज़ा का सीज़ करना है। कल हमने डिस्कस किया था कि जो गाज़ा स्ट्रिप है वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल पर एक्सप्लोजन हो गया था एंड हमास का ये कहना था कि ये जो एक्सप्लोजन है ये इज़राइल ने किया है, लेकिन इज़राइल का ये कहना था ये जो एक्सप्लोजन है ये एक्चुअली पैलेस्टीनियन जिहादिस्ट ग्रुप ने किया है, इस्लामिक जिहादिस्ट ग्रुप ने किया है। तो यूएस इंटेलिजेंस का भी यही कहना है कि एक्चुअली जो हॉस्पिटल ब्लास्ट था गाज़ा में ये इज़राइल ने नहीं किया है। Whoever sees Gaza from afar will see it from inside। तो कल हमने डिस्कस किया था कि जो बाइडन के कहने पर एड को अलाउ कर दिया गया है कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो है इजिप्ट से फ्रॉम द राफा बॉर्डर आ सकती है गाज़ा स्ट्रिप में। तो आपको राफा बॉर्डर पता होना चाहिए प्रीलिम्स के फैक्ट के लिए कि प्रीलिम्स में आ सकता है कि राफा बॉर्डर यहाँ पर कौन से कंट्री के बीच में है। Israel's consent for Egypt to let in food, water and medicine provided the first possibility for opening in its ceiling of the Gaza territory. Why Egypt, Jordan are unwilling to take in refugees from Gaza? तो गाज़ा के ऊपर अटैक हो रहा है, इजराइल यहाँ पर असॉल्ट कर रहा है। वेस्टर्न नेशंस जो हैं ये इजराइल के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं। जो मिडिल ईस्टर्न नेशंस है ये फॉर एग्जांपल ईरान यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऑयल एम्बार्गो लगा दो। ठीक है, ये सब कुछ है। तो ऐसे में जो कंट्रीज़ हैं अलाउ क्यों नहीं करें पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ को आने के लिए। यहाँ पर इजिप्ट का ये कहना है कि अगर हम पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ को अलाउ करेंगे तो बहुत सारे मिलिटेंट्स भी आ जाएंगे जो कि रेडिकलाइजेशन करेंगे, और जो भी इजराइल के साथ इन्होंने पीस ट्रीटी की थी, इनकी जो 40 साल पुरानी पीस ट्रीटी है इजराइल के साथ, ये ख़राब नहीं करना चाहते हैं। जॉर्डन की बात करें, जॉर्डन कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारे पहले से पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ हैं और हमें और नहीं चाहिए। तो लगभग 3 लाख पहले से पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ जो हैं वो जॉर्डन में रहते हैं। तो जॉर्डन का कहना है कि हम भी इनको नहीं आने देंगे। यहाँ पर एक डेजर्ट मेंशन है जो कि इजराइल में है, इंपॉर्टेंट है, नेगेव डेजर्ट। तो ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि नेगेव डेजर्ट कहाँ पर है, ये है इजराइल में। As desperate Palestinians insealed of Gaza try to find refuge under Israel's relentless bombardment in retaliation for Hamas' brutal October 7 attack, some ask why neighboring Egypt and Jordan do not take them in. The two countries, which flank Israel on opposite sides and shares border with Gaza and the occupied West Bank respectively, तो ये जो वेस्ट बैंक एंड गाज़ा की लोकेशन है ये एक्चुअली इजराइल में ही आपको मिलेगी। हैव रिप्लाइड विद अ स्टॉन्च रिफ्यूज़ल, और जॉर्डन का ये कहना है कि हमारे पास पहले से ही बहुत ज़्यादा पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है, हमें और नहीं चाहिए। देयर रिफ्यूज़ल इज़ रूटेड इन फियर कि जो इज़राइल है, हो सकता है कि सारे पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ इसी तरीके से इज़राइल से बाहर जाने लग जाए और जो पैलेस्टीनियन स्टेटहुड है इसके लिए कोई बचे ही ना इज़राइल में। एक्सपोल्जन ऑफ पैलेस्टीनियंस इनटू देयर कंट्रीज एंड नलीफाई पैलेस्टीनियन डिमांड्स फॉर स्टेटहुड, ये भी इनका एक डर है। एंड यहाँ पर डेजर्ट मेंशन है और इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला मेंशन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिनाई पेनिनसुला की लोकेशन कहाँ पर है। इट्स इकॉनमी इन टर्मोइल, ढाका सील्स पैक्ट विद IMF ऑन बेल आउट। तो एक्चुअली यहाँ पर जो बांग्लादेश है इसके पास फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे एंड ऑयल लेने के पास भी इसके पास फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं थे। क्यों? क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। एंड इनको अभी लोन मिल रहा है IMF से $4.7 बिलियन का। Bangladesh and the International Monetary Fund reached a staff level agreement on the first review of a $4.7 billion bailout on Thursday। तो हम कह सकते हैं बांग्लादेश की इकॉनमी भी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, जबकि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी कंसिडर किया जाता है बांग्लादेश को। पाकिस्तान तो क्राइसिस में है ही, श्रीलंका भी क्राइसिस में है। तो बांग्लादेश's $416 billion economy was one of the world's fastest growing for years but has recently struggled to pay for imported fuel क्योंकि जो डॉलर रिजर्व्स हैं ये श्रंक हो गए। प्लानिंग टू ज्वाइन चाइनाज बेल्ट एंड रोड, ऐसा यहाँ पर तालिबान का कहना है कि ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी तक तालिबान गवर्नमेंट को किसी भी कंट्री ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन चाइना एंगेजमेंट ज़रूर बढ़ा रहा है, चाइना ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। The Taliban administration wants to formally join Chinese President Xi Jinping's huge Belt and Road Infrastructure Initiative and will send a technical team to China for talks। तो इंडिया को लेकर आपको इंडिया अफगान रिलेशंस के बारे में कंटेंट को प्रिपेयर कर लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब से तालिबान ने यहाँ पर टेक ओवर किया है।
इन कॉल विद अब्बास पीएम कंडोल्स गाजा हॉस्पिटल डेथ्स। तो ये अब्बास कौन है? तो एक्चुअली ये पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट हैं, महमूद अब्बास। तो इनसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजते रहेंगे पैलेस्टीनियंस के लिए। सेंटर रोल्स बैक इट्स प्लान टू लाइसेंस लैपटॉप। तो एक्चुअली सेंटर ने एक प्रपोज प्लान निकाला था। ये जो प्लान प्रपोज किया गया था ये था कि जो भी यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है लैपटॉप एंड जो भी पर्सनल कंप्यूटर्स, पाम टॉप्स और इसके अलावा टैबलेट्स, तो जो भी यहाँ पर इंपोर्ट करेगा उसको एक्चुअली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। द गवर्नमेंट थर्सडे रोल्ड आउट एन इम्पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर आईटी हार्डवेयर इंक्लूडिंग लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स। सरकार ने ऐसा क्यों किया था? तो कल ही हमने डिस्कस किया था। सरकार का यहाँ पर मेन इशू ये था कि हमें नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी ये एक बहुत बड़ा इशू है। The initial notification that proposed licensing of imports of IT hardware had rung alarm bells in the industry और कुछ कंट्रीज ने WTO में भी कंप्लेंट किया था कि जो इंडिया है ये ट्रेड बैरियर्स लगा रहा है। The new import management system sounds benign, but there are still concerns कि रजिस्ट्रेशन और डेटा शेयरिंग की वजह से ब्यूरोक्रेट्स का डिस्क्रिप्शन बढ़ जाएगा और हो सकता है कि कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी रोल बैक कर लिया है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब तो नहीं है। मुंबई होल्ड्स इट्स ब्रेथ, अलार्म बेल्स रिंग बट नो वंस लिसनिंग। तो एक क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि मुंबई में हमें रीसेंट ईयर्स में इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्यों देखने को मिला है। तो इसके हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल ला नीना जो है, इसके हमें जो इंटेंसिटी है उसमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है, एक रीज़न ये है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, दूसरा रीज़न ये है। तो कुछ सालों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पोल्यूशन होना एक नॉर्मल फिनोमिनन कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि दिल्ली क्लोज्ड है, लेकिन मुंबई एक कोस्टल सिटी है। तो कोस्टल सिटी में इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्यों है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्या क्या रीजंस हैं। दिवाली इज़ अ फुल 3 वीक्स एंड विंटर भी अभी दूर है, बट मुंबई इज़ ऑलरेडी होल्डिंग इट्स ब्रेथ ब्रेसिंग फॉर द चोकिंग विंटर दैट लाइज अहेड। एक यहाँ पर अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट यही है कि यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, जिसमें करंट अफेयर्स कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसके लिए आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे एंड पीडीएफ मिलेगी। साइमल्टेनियसली प्रीलिम्स भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें फर्स्ट वी आर कंप्लीटिंग इकॉनमी एंड उसके साथ साथ मेंस भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो मेंस में वी आर फोकसिंग ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी भी आप कर सकते हो एंड इसके लिए सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है कि मेंस स्पेसिफिक मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज़ भी होगी एंड आपको 10 FLTs भी प्रोवाइड किए जाएंगे। प्राइस यहाँ पर मेंशन है। आप इंस्टॉलमेंट में 1000 पर मंथ दे सकते हो एंड 5000 वन टाइम पेमेंट है। एंड अगर आप 5000 वन टाइम नहीं दे सकते देन आप हर मंथ 1000 दे सकते हो। यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू दिस ID एंड देन यू हैव टू सेंड ऑल योर डिटेल्स टू दिस ईमेल ID। फर्स्ट रैपिड ट्रेन टू बी नेम्ड नमो भारत। तो इस रैपिड ट्रेन के बारे में हम एक्सप्लेन्ड पेज पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रैपिड ट्रेन, इसका पहले जो नाम था वो रैपिड एक्स ट्रेन था, अभी इसका नाम नमो कर दिया जाएगा, नमो भारत। किड्स एज यंग एज 11 कंज्यूमिंग स्मोकलेस टोबैको इन कैपिटल। तो क्या हमारे सोशलाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि या बच्चों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि बच्चे जो कि अभी 11 साल के हैं ये यहाँ पर स्मोकलेस टोबैको को कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक्चुअली स्कूल्स का इस बात के ऊपर तो फोकस रहता है कि बच्चे स्मोकिंग ना करें, लेकिन जो स्मोकलेस टोबैको है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है। तो इसको लेकर यहाँ पर कुछ स्कीम्स बनाने की ज़रूरत है, कुछ एडिक्वेट प्रोग्राम्स स्कूल में हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चों को यहाँ पर अवेयर किया जाए। Smokeless tobacco consumption among children in Delhi is being initiated at a very early age as young as 11 through products such as pan masala, which they mostly get from grocery stores according to an observational study conducted by Maulana Azad Medical College। तो कहीं आपको ये स्टडी कोट करनी हो तो आप ज़रूर कर सकते हो। इन कॉल विद अब्बास, तो वही जो पैलेस्टीनियन यहाँ पर हैं उनसे यहाँ पर कॉल पर बात हुई और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंडोल किया गाज़ा की हॉस्पिटल डेथ को। द प्राइम मिनिस्टर रीइटरेटेड कि इंडिया की जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल पोजीशन है कि हम यहाँ पर पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करते हैं और हमारा ये मानना है कि पैलेस्टीनियन स्टेट भी होना चाहिए साइड बाई साइड विद इजराइल। वी विल कंटिन्यू टू सेंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉर द पैलेस्टीनियन पीपल। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि इजराइल एंड पैलेस्टीन के रेफरेंस में जो इंडिया की पॉलिसी है दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ डी हाइफिनेशन।
फॉर दिल्ली द डिप्लोमेटिक चैलेंज वॉज टू बैलेंस कि हमें वेस्ट एशिया की भी साइड्स को बैलेंस करना है, वेयर इंडिया हैज़ डीप स्ट्रैटेजिक टाइज विद इसराइल ऑन द वन हैंड एंड सऊदी, यूएई, कतर, ईरान, इजिप्ट, इनके साथ भी हमें रिलेशंस को बैलेंस करते हुए कुछ ऐसा स्टेटमेंट देना है कि किसी के साथ भी हमारे रिलेशंस ख़राब ना हों। यहाँ पर बताया गया है कि मुंबई में इतना ज़्यादा पोल्यूशन कैसे है। तो अकॉर्डिंग टू सफ़र, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच में तो उसको गुड कंसिडर करते हैं, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री, उसके बाद मॉडरेट, देन पुअर, देन वेरी पुअर एंड देन सीवियर अगर 400 से ज़्यादा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। फॉर लॉन्ग दिल्ली हैज़ हेल्ड इट्स इनफेमस प्राइड ऑफ प्लेस इन द नेशंस पोल्यूशन मैप। लेकिन दिल्ली में एक्चुअली यहाँ पर पोल्यूशन कम हुआ, उसका रीज़न क्या है? ग्रैप लग जाता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जैसे ही पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू होता है। व्हीकल्स के ऊपर बैन कर दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर बैन कर दिया जाता है, तंदूर जो यहाँ पर यूज़ होता है ढाबाज में उसके ऊपर बैन कर दिया जाता है। तो दिल्ली हैज़ अ डिसएडवांटेज क्योंकि दिल्ली एक लैंडलॉक्ड जोग्राफी है, मुंबई एक कोस्टल सिटी है जो कि एंजॉय करता है नेचुरल क्लेंजिंग एडवांटेज। लेकिन उसके बाद भी हम इतना ज़्यादा पोल्यूशन देख रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? तो स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स फेवर फास्टर डिस्पर्जन। लेकिन एक्चुअली सरफेस विंड्स स्ट्रॉन्ग हो नहीं पा रही, इसका रीज़न ये है कि जो विंड रिवर्सल 2 दिनों में होता था, अब उस विंड रिवर्सल में 15 दिन लग रहे हैं। However, in recent times we see that nature can take away the blessing, जो कि नेचर ने दी होती है वो कभी भी उन ब्लेसिंग्स को वापस भी ले सकता है। विंड पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ला नीना में हमें डिप देखने को मिला है। फिर ये बताया गया कि विंड रिवर्सल जो 2 दिनों में पहले होता था एक्चुअली इसको 15 दिन लग रहे हैं। नाउ ड्यू टू द डिले इन द विंड रिवर्सल द सस्पेंडेड पर्टिकुलर जो मैटर होता है वो एक्चुअली यहाँ पर नीचे रह जाता है, जिसकी वजह से हमें पोल्यूशन देखने को मिलता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो वर्सन होने लगता है। डस्ट अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड कंस्ट्रक्शन डेबरी, ओपन बर्निंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट, अनक्लीन फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है, बेकरीज एंड रोड साइड ईटरीज जिसमें तंदूर का यूज़ किया जाता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि रेडी मिक्स कंक्रीट का यूज़ कर रही हैं। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं फॉर द पोल्यूशन इन द मुंबई। फिर यहाँ पर सरकार के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात की गई है, जिसका टारगेट पहले 20 से 30% था, लेकिन लास्ट ईयर सरकार ने इसका टारगेट 40% कर दिया है एंड गोल पोस्ट को यहाँ पर मूव करते हुए 2026 कर दिया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ग्लोबल स्टडीज़ हैव ऑब्जर्व्ड एसोसिएट एयर पोल्यूटेंट्स विद लंग कैंसर, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो सकता है नॉर्मल सेल्स में, लंग कैंसर हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम अराइज हो सकती हैं। अब हम चलते हैं आगे। एट सेक्शुअल लिटरेसी सेशन स्कूल स्टूडेंट्स रिकाउंट इंस्टेंसेस ऑफ हैरेसमेंट। तो GS1 में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ सकता है विमेन को लेकर या चिल्ड्रन को लेकर, क्योंकि दोनों ही टॉपिक्स हैं GS1 में। और अगर हम देखें तो GS1 में क्वेश्चंस अगर सोसाइटी ये देखें स्पेसिफिकली तो उनको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जांपल आई थिंक इस बार कुछ चाइल्ड कर्लिंग के ऊपर क्वेश्चन था, तो इसीलिए आपके पास ये सारा कंटेंट होना चाहिए कि आप एक्चुअली अपने आंसर्स में लिख सको, जिसकी वजह से आपका आंसर थोड़े ज़्यादा स्पेसिफिक लगे एंड आप यहाँ पर मार्क्स को फेच कर सको। तो 180 मिनट सेशन हुआ ऑन सेक्शुअल लिटरेसी कॉल्ड आओ बात करें। आज यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने अपनी स्टोरी सुनाई कि कभी उनके पास इतना करेज नहीं था कि वो किसी को बता सके। अब हम चलते हैं आगे। होल्ड डिजिटल क्रॉप सर्वे फ्रॉम जुलाई 2024। तो अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था ऑन द एग्रीकल्चर विच वॉज रिटन बाई अशोक गुलाटी। तो उन्होंने ये बात कही थी कि इंडिया में जो क्रॉप प्रोडक्शन का एस्टीमेट है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। जो हम एस्टिमेशन करते हैं उससे क्रॉप प्रोडक्शन कम रहता है, तो हमें एस्टिमेशन को एक्यूरेट करने की ज़रूरत है। एंड एस्टिमेशन को एक्यूरेट करने के लिए ही सेंटर ने स्टेट्स को बोला है कि अब से डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा, मैनुअल तरीके से क्रॉप सर्वे नहीं होगा। अगर मैनुअल तरीके से क्रॉप सर्वे होता है तो एक्चुअली यहाँ पर एस्टिमेशन रॉन्ग हो जाते हैं। हाईलाइटिंग दैट द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप एरिया एंड प्रोडक्शन इज कम्प्लीटली मैनुअल, जिसकी वजह से डिले होता है, मैनुअल एरर्स होते हैं, और जिसकी वजह से सेंटर ने स्टेट्स एंड ड्यूटीज़ को कहा है कि प्रोसेस को डिजिटाइज करने की ज़रूरत है बाई अडॉप्टिंग द डिजिटल क्रॉप सर्वे नेक्स्ट ईयर। तो GS3 एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। SC orders hiring of district officers for effective implementation of POSH Act। तो न्यूज़ तो सिर्फ इतनी है कि POSH Act का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो, उसको लेकर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को हायर करने की ज़रूरत है। तो GS1 विमेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे विमेन तो किसी भी पेपर में आ जाता है, GS1 2 3 4 हर जगह आपको विमेन का एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ये पॉलिटिक्स की न्यूज़ आप देख सकते हो, चिल डीप इन ऑपोजिशन एंड शिव कुमार not important for exam। India friend of Palestine Israel hoping for पॉजिटिव रोल। तो यहाँ पर ऑस्लो अकॉर्ड की बात की गई, ऑस्लो एग्रीमेंट, एंड इससे पहले हमने डेविड कैंप अकॉर्ड भी डिस्कस किया था। तो आप बस इतना
रिलेट कर लेना कि अगर डेविड कैंप अकॉर्ड है ये इजराइल से रिलेटेड है, ओस्लो एग्रीमेंट इजराइल से रिलेटेड है। तो ओस्लो एग्रीमेंट जो कि 1967 में हुआ था, वहाँ पर ये कहा गया था कि पैलेस्टीनियन स्टेट भी बनाया जाएगा, आज यहाँ पर इजराइल भी होगा। ये डिसीजन 2023 तो एक्चुअली 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, उसको लेकर यहाँ पर बात की गई है कि कौन सी लिस्ट आ गई कौन सी नहीं है। ये कास्ट सेंसस प्लस, तो एक्चुअली ऑथर ने पूरे आर्टिकल में सिर्फ यही बात की है कि कास्ट को काउंट करना सिर्फ काफ़ी नहीं है, कास्ट को काउंट करने के साथ साथ हमें सोशल जस्टिस को भी इंश्योर करना है। अगर आपने सिर्फ यहाँ पर कास्ट को काउंट कर दिया एंड सोशल जस्टिस को नहीं इंश्योर किया, तो आपका ये जो कास्ट सेंसस वाली एक्सरसाइज है रिडंडेंट है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर सोशल जस्टिस इंश्योर करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। एंड एक्सपेंडिचर कैप, तो ऑथर ने यहाँ पर बात की कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारी पार्टीज़ बहुत कुछ वादा कर देती हैं कि हम ये देंगे आपको, ये देंगे, टीवी देंगे, फ्रिज देंगे, जो भी। इन अ डेमोक्रेसी पीपल वोट पॉलिटिकल पार्टीज टू ऑफिस। द पार्टी और कोलिशन जो कि हाफ वे मार्क को क्रॉस करती है, एक्चुअली वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। द चॉइस ऑफ एक्सपेंडिचर, तो एक्चुअली यहाँ पर एक्सपेंडिचर कौन सा होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ना कि नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो अगर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, तो यहाँ पर सरकारें क्यों फ्री बीज देती हैं। अब यहाँ पर ऑथर ने कॉमन मैन का माइंडसेट बताया है कि अगर कॉमन मैन है वो प्रेफर करेगा किसी रेगुलर ट्रेन से जाना, ना कि वंदे भारत से जाना, अगर वो रेगुलर ट्रेन में हाफ जो प्राइस है टिकट का वो देकर जा सकता है। तो कॉमन मैन विल वोट फॉर प्रोजेक्ट्स जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट हो, इनकम हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये बताया गया कि अम्मा मिल इन तमिलनाडु बहुत फेमस है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम्स इन दिल्ली, फ्री ट्रेवल फॉर वुमेन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये लोगों को इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि लोग इसके बेसिस पर वोट कर रहे हैं। स्टेट्स ऑल्सो हैव अ डिफरेंट पोजिशन ऑन सो कॉल्ड फ्रीबीज, क्योंकि जो स्टेट्स की पार्टीज होती हैं लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं एज कम्पेयर टू द सेंटर। तो देर इज़ एन आर्ग्यूमेंट दैट व्हेन साइकिल, साड़ीज, धोतीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो एक्चुअली जो एक्सपेंसेस हैं ये वेस्टफुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर साड़ी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है तो साड़ी का मैन्युफैक्चरिंग भी तो हो रहा है ना। तो यही यहाँ पर ऑथर ने बात कही है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब को जो फार्मर्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत कम प्राइस में दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज करके दी जाती है। पर इसका हमने सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट देखा कि एक्चुअली जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड टेबल यहाँ पर नीचे जा रही है, लेकिन ये नहीं देखा जाता इसकी वजह से वीट के प्राइसेस भी तो कम होते हैं, वरना वीट में हमें इन्फ्लेशन देखने को मिले। तो दिस लाइन ऑफ थिंकिंग कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू लोन वेवर्स। तो क्या करने की ज़रूरत है, तो फ्रीबीज तो पार्टीज देंगी ही देंगी, हमें बस एक कैप लगाने की ज़रूरत है। तो वन वे आउट इज टू पुट अ कैप। नेक्स्ट है पंजाब वर्सेस ड्रग्स। तो पंजाब में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ड्रग्स की, ड्रग कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। एंड जो पाकिस्तान है ये भी यहाँ पर ड्रग ड्रोन्स के ज़रिए और भी तरीके से ड्रग्स यहाँ पर भेजता रहता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। तो ऑथर का बेसिकली यही कहना है कि सबसे पहले जो मेजर प्लेयर्स हैं, ये ड्रग सप्लायर्स हैं, इनको टारगेट करने की ज़रूरत है। जब तक आप इनको टारगेट नहीं करोगे जो ड्रग मैंने से ख़त्म नहीं होगा। अर्लियर दिस वीक पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान लेड अ लार्ज प्रेयर, जो कि हमने डिस्कस किया था, एक्चुअली होप यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें बच्चों से ऐसे प्लेज दिलवाई जा रही है कि आप बिल्कुल भी ड्रग्स का कंजम्पशन नहीं करोगे। द ऑपोजिशन का ये कहना है कि गवर्नमेंट फेल हो गई है ड्रग मैनेज को टैकल करने के लिए। ये सब तो खैर पॉलिटिक्स है। सीजन पुलिस ऑफिसर्स डिस्क्राइब कि नार्को टेररिज्म है, जो कि अनफ्रेंडली नेबर के द्वारा प्रोपिगेट किया जाता, ऑफकोर्स पाकिस्तान। द स्टेट्स वल्नरेबल जोग्राफी मेक्स इट अ हॉट स्पॉट फॉर स्मगलिंग ऑफ द हेरोइन एंड बाकी ओपियोड्स को यहाँ पर अक्रॉस द बॉर्डर सप्लाई किया जाता है। फॉर ईयर्स हर गवर्नमेंट ये प्रॉमिस करती है कि ड्रग मैनेज को ख़त्म करेंगे, इस पॉइजन को इरेडिकेट करेंगे, लेकिन ये पॉइजन को इरेडिकेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो आप गवर्नमेंट का भी यही कहना था कि हम इसको ख़त्म करेंगे, बट ड्रग्स कंटिन्यू टू इन्फिल्ट्रेट द स्टेट ऑफन डिलीवर्ड बाई अनकन्वेंशनल मीन्स, जैसे कि ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है। मैनी विलेजेस इन्होंने अपनी खुद की एंटी ड्रग कमिटीज़ बना ली हैं, हुज एक्शंस ओकेजनली वर्ज ऑन विजिलेंटिज्म। रिस्पॉन्डिंग टू दिस ग्राउंडस्वेल, पुलिस ने यहाँ पर कुछ क्रिएटिव अप्रोचेस ली हैं कि बेसिकली जो यूथ है ये पॉइजन से दूर है, जैसे कि गली क्रिकेट इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो बच्चे अगर इसमें एंगेज रहेंगे तो यहाँ पर ड्रग से दूर रहेंगे। वाइल अदर्स हैव इंस्ट्रक्टेड कॉन्स्टेबल्स कि आप जो भी ड्रग्स एडिक्ट हैं उनको यहाँ पर मेंटर करो, जिसकी वजह से वो यहाँ पर ड्रग्स को छोड़ सकें। कॉप्स आर ऑल्सो हार्नेसिंग कि सोशल मीडिया का यूज़ किया जाए। प्रेयर गैदरिंग एट द गोल्डन टेम्पल, तो ये भी एक्चुअली परसुएशन का ही स्टेप था कि इन लोगों को परसुएट किया जाए। GS4 में टॉपिक है परसुएशन टॉपिक प्रिपेयर कर लेना। वाइल परसुएसिव कम्युनिकेशन कैन बी पोटेंट, मैंने तब तक परसिस्ट करेगा जब तक ड्रग माफिया को डिसमेंटल नहीं कर दिया जाता।
द कार्टून हर्ट्स मोर, ये एक्चुअली आर्टिकल उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं क्योंकि ये एक पर्सन के ऊपर आर्टिकल है। तो एक्चुअली एक पर्सन है जो कि द गार्डियन में काम करते थे और वो कार्टून बनाते थे द गार्डियन में। और गार्डियन में उन्होंने एक कार्टून बनाया जिसमें उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को दिखाया है, जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि वो कैसे अपनी बॉडी में एब्डोमन से गाज़ा स्ट्रिप को निकाल रहे हैं, गाज़ा के लोगों को निकाल रहे हैं। तो ये कार्टून कहा गया कि एक्चुअली एंटी सेमिटिक कार्टून है, ज्यूज़ के अगेंस्ट ये कार्टून है और जिसकी वजह से उनको जॉब से निकाल दिया गया। तो ऑथर ने ये कहा है कि कार्टून हर्ट्स मोर ऐसा क्यों है। तो बस उस पर्सन की बात की गई है। कार्टून कल्चर कैसे आया एडिटोरियल में, इसकी बात की गई है, जो कि आपको GS 1 2 3 4 कहीं यूज़ नहीं आने वाला है। दिस पेपर्स लेजेंडरी कार्टूनिस्ट अबू अब्राहम, फिर यहाँ पर बात की गई है ये जो पर्सन था स्टाफ कार्टूनिस्ट, इसका नाम था स्टीव बेल, इसको निकाल दिया गया। ठीक है, ये हम नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ प्रोस्पैरिटी। तो कौन है एजेंट्स ऑफ प्रोस्पैरिटी? एक्चुअली फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया में एक प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, दैट इज़ द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड। तो लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो गया जिसकी वजह से आप हैवी मशीनरी यूज़ नहीं कर सकते हो। इसका सोल्यूशन निकाला गया फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारे फार्मर जो हैं ये अपने लैंड को क्लस्टर करते हैं जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रीप कर सके और फार्मर की जो इनकम है ये डबल हो सकती है इसकी मदद से। तो गवर्नमेंट हैज़ सॉट टू फुलफिल इट्स विजन कि जो फार्मर की इनकम है इसको डबल करना है बाय अडॉप्टिंग अ मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी। ये प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करना है, कम इनपुट यहाँ पर यूज़ हो, कॉस्ट यहाँ पर रिड्यूस हो, मार्केटेबिलिटी यहाँ पर अच्छी हो सके, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सके, रिस्क को मिटिगेट करना है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना है। तो इसका सोल्यूशन निकाला गया FPO। FPO क्या होता है? कलेक्टिव ऑफ फार्मर्स हु हैव होल्डिंग्स और वर्क इन अ जोग्राफिकल क्लस्टर। तो ये रजिस्टर होती है अंडर द कंपनीज एक्ट और एज अ कोऑपरेटिव अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसकी वजह से एग्री एक्सटेंशन सर्विसेज का यूज़ हो सकता है, क्वालिटी एश्योरेंस हो सकता है, फार्मर्स आसानी से अपने प्रोड्यूस को मार्केट कर सकते हैं। सेंटर की स्कीम है कि हमें 10,000 FPO को फॉर्म और प्रमोट करना है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एक्चुअली यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि जो ऑथर हैं ये हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द एग्रीकल्चर यूपी, जिसकी वजह से इन्होंने बताया कि यूपी FPOs को लेकर क्या क्या कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ डेडिकेटेड FPO सेल टू हैंड होल्ड दीज आउटफिट्स। FPO शक्ति पोर्टल यहाँ पर बना दिया गया है। सेंटर यहाँ पर 3% क्रेडिट में सबवेंशन दे रहा है। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट एडिशनल 3% सबवेंशन दे रही है फार्मर्स को। FPOs आर becoming engines for innovation when the UP government introduced its flagship scheme, जो कि है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड फॉर अ डाइंग ट्री। तो एक्चुअली यहाँ पर पहले ऑथर ने अपना स्टोरी बताया है कि ऑथर के घर के सामने एक पेड़ लगा होता था, फिर वो पेड़ एक दिन शायद कट जाता है या कुछ हो जाता है उस पेड़ को। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज़। इंडिया में 2603 स्पीशीज ऑफ ट्रीज़ हैं जिसमें से 650 एंडेमिक हैं। ऑलमोस्ट अ फिफ्थ ऑफ देम एक्सटिंक्शन फेस कर रही हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में कहीं भी आप लिख रहे हो तो आप इस डेटा को कोट कर सकते हो। अब कुछ लोगों के लिए ट्रीज़ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर प्रेगमेटिक होकर बात करते हैं कि एक्चुअली हमें डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन एनवायरनमेंट। तो मे बी लाइक ट्रीज देमसेल्व्स पीपल आर डाइवर्स इन देयर थिंकिंग एंड एटीट्यूड शेप थ्रू नर्चर एंड नेचर। Trees will fall, they will die. Not every tree can or should be saved. Many trees are wrongly planted, especially on the urban avenues. तो जिसकी वजह से उनको काटना पड़ता है। ये सब यहाँ पर ऑथर ने बताया है जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। ये पुतिन के साथ ये जो इंसान जा रहा है ये क्या ब्रीफ केस लेकर जा रहा है, ये क्यों न्यूक्लियर ब्रीफ केस है, क्या और किसी प्रेसिडेंट के पास न्यूक्लियर ब्रीफ केस है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। सेफ्टी टेस्ट फॉर गगनयान। तो गगनयान हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है जिसको कि मोस्ट प्रोबेबली 2024 एंड या 2025 में लॉन्च किया जाएगा। अब इसको लेकर ही टेस्टिंग हो रही है। तो यहाँ पर क्रू एस्केप मॉडल की टेस्टिंग हो रही है। क्रू एस्केप सिस्टम क्या है कि एक्चुअली यहाँ पर अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो क्रू यहाँ पर एस्केप कर सके बाई डूइंग एमरजेंसी लैंडिंग। तो उसकी यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है। On Saturday, less than 2 months after the Chandrayaan-3 moon landing, ISRO will carry out the first of a series of tests of systems and procedures, जो कि अल्टीमेटली इंडियन एस्ट्रोनॉट के स्पेस में भेजेगा। The flight test vehicle abort mission 1 will demonstrate the performance of the crew escape system of the Gaganyaan mission. क्या टेस्ट किया जाएगा? क्रू एस्केप सिस्टम क्या है? तो फॉर एग्जांपल 2018 में रशियन सोइस FG रॉकेट जो है इसका प्री मैच्योर एंड करना पड़ा था क्योंकि 50 किलोमीटर के बाद पता चल गया था यहाँ पर एक फेलियर है, जिसकी वजह से क्रू मॉड्यूल को सेपरेट किया गया फ्रॉम द रॉकेट इन एन इमरजेंसी ऑपरेशन। तो ऐसी कोई भी दिक्कत आए तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसको अबॉर्ट किया जा सके एंड क्रू जो है ये सेफली एस्केप कर सके, उसके लिए ही इसकी टेस्टिंग की जा रही है क्योंकि मेन जो एम है वो ये है कि जो भी एस्ट्रोनॉट चाह रहे हैं उनकी सेफ्टी ये सेंटर में है।
स्टेटस ऑफ प्रेपरेशंस, तो यही कहा गया है कि हो सकता है कि यहाँ पर 2024 या 2025 के स्टार्टिंग में गगनयान मिशन को भेजा जाए, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे टेस्ट करने हैं हमें। PM टू फ्लैग ऑफ RRTS, तो RRTS यही है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसका नाम नमो भारत रख दिया गया है। इंडिया का पहला मास रैपिड सिस्टम डेडिकेटेड टू रीजनल कनेक्टिविटी, जिसकी वजह से दिल्ली से मेरठ लेस देन 1 आवर में ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो जाएगा। गूगल टू मेक पिक्सल फोन्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी इंडिया में और जो हम इम्पोर्ट करते हैं कम होगा। तो अगर हम बात करें काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार, जो स्मार्टफोन शिपमेंट्स है वो इंडिया में डिक्लाइन हुई है, लेकिन जो प्रीमियम फ़ोन्स हैं इनका इंपोर्ट बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो ज़रूरत ये है कि जो प्रीमियम फ़ोन्स है, फॉर एग्जांपल गूगल पिक्सल, ये सब कुछ इंडिया में ही बने। तो एज पर काउंटर पॉइंट रिसर्च, इवन दो ओवरऑल स्मार्टफोन शिपमेंट्स डिक्लाइंड इन इंडिया इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ द 2023 बाई 3%, लेकिन जो प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट है ये एक्चुअली ग्रो हुआ है। गूगल विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इट्स प्रीमियम स्मार्टफोन पिक्सल इन इंडिया, और एप्पल तो 2017 से मैन्युफैक्चर कर, अब गूगल भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा। यहाँ पर ONDC मेंशन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो ये आप पढ़ लेना, ONDC इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम चलते हैं। DTA कांट बी एनफोर्स्ड अनलेस नोटिफाइड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है सच, आपको DTAA ये आपको पढ़ना है इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन में। आज अगर आपको लगता है कि आपने नहीं कवर किया, तो एक्चुअली आप इंडियन एक्सप्रेस की PDF भी बाय कर सकते हो। अगर आप PDF बाय करोगे तो उसमें आपको सारा स्टैटिक पोर्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स क्या है, DTA क्या होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। यहाँ पर MFN का मेंशन है, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज। तो जब पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद हमने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज जो है इसको रिवोक कर दिया था। तो आपको MFN भी पता होना चाहिए। OECD का इंडिया मेंबर है या नहीं है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नीड टू सेटअप इंडिया बेस्ड प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी, तो ये प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्या है, तो एक्चुअली जो भी शिप ओनर्स होते हैं एंड ऑपरेटर्स होते हैं, तो वो वेसल को ऑपरेट करते हैं। तो अगर आप वेसल को ऑपरेट करो तो रिस्क तो है ही, तो उस रिस्क को कवर किया जाए, उसकी लाइबिलिटी जो भी लॉस ऑफ लाइफ से हो रहा है, या तो क्रू की इंजरी से हो रहा है, या तो पैसेंजर से हो रहा है, इसको कवर करने के लिए ही ये कहना है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का कि इंडिया को प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी एंटिटी को सेटअप करना चाहिए। तो क्या है ये, शिप ओनर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस इज अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस जो कि कवर प्रोवाइड करेगा टू द शिप ओनर्स एंड ऑपरेटर्स अगेंस्ट एनी रिस्क जो कि एसोसिएटेड है विद द ऑपरेशंस ऑफ ए वेसल। स्पोर्ट्स पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो, या तो आप कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। बाकी सारी डिटेल्स आपको कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इफ़ यू लाइक्ड द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।